हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस एपिक दैट इज सिलापतिकरम। ये एक तमिल एपिक है, तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी पर बेस्ड होंगे। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस एपिक को रखा गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। इससे पहले हमने और भी कई सारी वीडियोस बनाई है DSSB TGT पे। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, इसी नाम से प्लेलिस्ट जा करके आप देख सकते हैं। और यदि आप कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहीं से अब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे जिसमें वेरिएशन देखने को मिलता है, ताकि आपको कन्फ्यूजन न क्रिएट हो, क्योंकि कुछ टेक्स्ट में इस नाम को कुछ अलग तरीके से जानते हैं और कुछ में कुछ अलग तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये जो प्ले होता है इसको इस तरीके से है, देखिए सिलापतिकरम सिलापतिकरम सिलापतिकरम, इस तरीके से भी लिखा जाता है। और इसमें जो सिटी यूज़ किया गया है, पुकर या पुहर, दोनों एक ही सिटी हैं। ऑथर का जो नाम होता है वो इलांको एथिकल या इलांगो एदिगल। हालांकि जो DSSB के सिलेबस में है वो राइटर का नाम दे रखा है इलांगो एडिगल। इसमें जो फीमेल मेन कैरेक्टर होती है उसको कनकी और कनगी के नाम से जानते हैं। ये जो प्ले है तमिल है, तो हो सकता है कैरेक्टर के जो नेम के प्रोनाउंसिएशन है उसमें कुछ मिस्टेक हो, तो उसको अपने हिसाब से आप समझ लेंगे, क्योंकि तमिल में इसको लिखा गया था। अगला जो है 5, तो इसमें क्या है कि जो कोर्टिजन यानी कि रखैल होती है, नाचने गाने वाली, तो उसका नाम है माधवी और माधवी, दोनों एक ही कैरेक्टर हैं। सिटी जो तमिल में है, एक तो मथुरई और मधुरई, दोनों एक ही सिटी हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो कि वेरिएशंस देखने को मिलेगा अलग अलग टेक्स्ट में, तो उसको आप अपने हिसाब से समझ लेंगे। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। स्टार्टिंग में इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि हम नोट्स में पढ़ सकते हैं। हम आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस पे, समरी भी इसमें दे रखा है। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ सिलापतिकरम। ये जो एपिक है सिलापतिकरम, इसका ऑथर कौन है आपको बताना है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर है इलांगो एदिगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, हु इज कोलन्स वाइफ। कोलन की वाइफ क्या है आपको बताना है। तो सेकंड का जो हमारा सही आंसर होगा सी होगा। कोलन की जो वाइफ होती है वो कनकी है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, विच सिटी डू कोलन एंड कनकी मूव टू आफ्टर लिविंग पुहर। ये कहना चाहते हैं पुहर को छोड़ने के बाद में ये जो कोवलन होता है और कनकी होता है, कौन से शहर में चले जाते हैं। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है ये मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट आइटम कनकी गिव्स टू कोवलन टू सेल। ये कहना चाहते हैं कि कौन सा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आइटम होता है जो कनकी अपने हस्बैंड कोवलन को देती है सेल करने के लिए। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि एंकलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, हु इज द कोर्टिजन डांसर कोवलन फॉल्स इन लव। ये कहना चाहते हैं कौन सी एक डांसर होती है जिसके प्यार में पड़ जाते हैं कोवलन। तो 5 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि मतावी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, हाउ डज कनकी प्रूव कोवलन्स इनोसेंस। कनकी किस तरह से कोवलन के इनोसेंस को प्रूव करती है। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है बी, बाय ब्रेकिंग द एंकलेट्स एंड रिवीलिंग इट्स कंटेंट। वो एंकलेट को ब्रेक कर देती है और उसके कंटेंट से उसके जो मोती होते बाहर आ जाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये जो एंकलेट था वो कनकी का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ किंग आफ्टर रियलाइजिंग हिज मिस्टेक। किंग को जब पता चलता है उसने कोवलन को उसमें गलत सजा दे दिया है, जब उसको अपनी गलती का रियलाइज होता है तो वो क्या करता है। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ही डाइज ऑफ शॉक, वो शॉक से मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एर्थ, व्हाट डज कनकी डू इन हर ग्रीफ एंड एंगर आफ्टर कोवलन्स डेथ। जब कोवलन को सजा दे दी जाती है, वो मर जाता है, तो उसके बाद में जो कनकी होती है वो दुख और तकलीफ में क्या करती है। तो 8 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शी कर्स द सिटी ऑफ मदुरई, और मदुरई की सिटी को कर्स करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, विच डेटी अपीयर्स टू कनकी टू अनाउंस हर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एन इमोर्टल। ये कहना चाहते कौन सी देवी होती है
डेटी मीन्स देवी, जो कि अपीयर होती है, प्रकट होती है कनिकी के सामने और अनाउंस करती है कोई एक इमोर्टल हो चुकी है। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि लॉर्ड शिवा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th। हु इज वेल्दी ग्रेन मर्चेंट एंड फादर ऑफ कोवलन? कौन सा व्यक्ति होता है जो कि एक वेल्दी होता है, ग्रेन मर्चेंट है और कोवलन का फादर होता है? 10 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि मसाचुअन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th। व्हाट रोल डज लॉर्ड इंद्र प्ले इन द स्टोरी? लॉर्ड इंद्र कौन सा रोल प्ले करते हैं इस स्टोरी में? तो 11th का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि ही लीड्स कनकी टू हेवन। वो कनकी को हेवन लेकर के जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12। हु इज द पंतिया क्वीन इन द एपिक? एपिक में जो पंतिया क्वीन होती है ये कौन होती है? तो 12 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि कोपरुन देवी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। व्हाट इज कनकीज रिएक्शन व्हेन शी मीट्स लॉर्ड इंद्र? कनकी का रिएक्शन क्या होता है जब वो लॉर्ड इंद्र से मिलती है? तो 13 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि शी फॉलोज हिम टू हेवन। वो उनके साथ हेवन चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14। हु इज द जैन नन इन द स्टोरी? कौन सी होती है जो एक जैन नन होती है इस स्टोरी में? तो 14 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि कवंथी एडिगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। व्हाट सिटी इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू कनकीज कर्स? कौन सी सिटी होती है जो कि तबाह हो जाती है कनकी के कर्स के वजह से? तो 15 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16। हु इज द सेंट्रल किंग इन द एपिक? एपिक में सेंट्रल किंग कौन होता है आपको बता, सीरल किंग कौन होता है आपको बताना है। तो 16 का जो हमारा सही आंसर है वो बी होगा, सेंकुटुअन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17। व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस टू कनकी एट द एंड ऑफ द एपिक? एपिक के एंड में कनकी के साथ कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन घटित होता है? तो 17 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि शी इज डेइफाइड एंड वर्शिप्ड एज अ गॉडेस। उसको गॉडेस के रूप में वर्शिप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th। हु इज मटालन इन द एपिक? एपिक में मतालन कौन होता है? तो 18 का हमारा सही आंसर होता है ए, अ ब्राह्मण विजिटेड टू मदुरई। एक ब्राह्मण होता है जो कि मदुरई को विजिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19। विच कैरेक्टर बिकम्स इमोर्टल अलॉन्ग साइड कनकी? कनकी के साथ साथ में कौन सा दूसरा कैरेक्टर होता है जो कि इमोर्टल हो जाता है, अमर हो जाता है? 19 का हमारा सही आंसर है डी, यानी कि कोवलन, जो उसका हस्बैंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20। व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ शिलापतिकरण? शिलापतिकरण जो होती है इसकी मेन थीम क्या होती है, प्राइमरी थीम क्या होती है? तो 20 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि लव, बिट्रेयल एंड जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21। व्हाट डज कनकी यूज टू प्रूव कोवलन्स इनोसेंस? कनकी किस चीज का प्रयोग करती है कोवलन के इनोसेंस को प्रूव करने के लिए? तो 21 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि हर एंकलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। हु इज मतावीज मदर? मतावी की मदर कौन होती है? तो 22 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि चित्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन चित्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd। व्हाट डज कनकीज कर्स लीड टू इन मदुरई? कनकी के कर्स की वजह से मदुरई में क्या होता है, या क्या उसका कर्स का क्या इफेक्ट होता है? तो 23 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि फायर, आग लग जाता है उसमें, मदुरई में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। हु इज कोसिगन इन द स्टोरी? स्टोरी में कोसिगन कौन होता है? तो 24 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि मतावीज मैसेंजर टू कोवलन। ये मतावी का मैसेंजर होता है जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है और कोवलन के पास संदेश लेकर के आती है। कौन सा संदेश लेकर के आती है? जो भी वो मतावी उससे बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। हाउ डज कनकी रिएक्ट आफ्टर प्रूविंग हर हस्बैंड्स इनोसेंस?
ये कहना चाहते हैं कनिकी किस तरह से रिएक्ट करती है अपने हस्बैंड को इनोसेंस प्रूव करने के बाद में। तो 25 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि शी कर्सेस द सिटी। सी सही होगा 25 का बी ही सही होगा, यानी कि शी कर्सेस द सिटी, वो सिटी को कर्स करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट इज कनकीज फेथ एट द एंड ऑफ द एपिक। एपिक के एंड में कनकी के साथ क्या घटित होता है। तो 26 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि शी इज डिफाइड एंड वर्शिप्ड, उसको वर्शिप किया जाता है, देवी मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, विच किंग इज रूलिंग मदुरई ड्यूरिंग इवेंट ऑफ द एपिक। इस एपिक के दौरान कौन सा किंग होता है जो रूल कर रहा होता है मदुरई में। 27 का हमारा सही आंसर है सी, नेतुनसी लियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, हु इज मतलन इन द स्टोरी। स्टोरी में मतलन कौन होता है। तो 28 का हमारा सही आंसर है ए, अ विजिटर फ्रॉम पूहर, पूहर से एक विजिटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, व्हाट रोल डज कवंथी एडिगल प्ले इन द स्टोरी। कवंथी एडिगल कौन सा रोल प्ले करती है इस स्टोरी में। 29 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि शी इज अ जैन नन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, विच कैरेक्टर इज नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड डिवोशन टू देयर स्पाउस। कौन सा कैरेक्टर होता है जो अपने डिवोशन, अपने लॉयल्टी के लिए जाना जाता है अपने स्पाउस के लिए। तो 30 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि कनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट कॉजेज कोवलन टू रिटर्न टू कनकी। ये कहना चाहते हैं कौन सा सिग्निफिकेंट इवेंट होता है जिसकी वजह से कोवलन दोबारा से कनकी के पास वापस आ जाता है। तो 31 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि ही रियलाइजेस हिज मिस्टेक विद मतावी। मतावी जो कि प्रोस्टिट्यूट होती है और इसी के साथ में वो शादी कर लेता है, चला जाता है, लेकिन कुछ समय बाद में जब कोवलन को अपनी गलती रियलाइज होती है तो दोबारा से उसको छोड़ करके फिर से कनकी के पास आ जाता है और कनकी उसे माफ भी कर देती है, उसी के साथ रहने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फिर ये लोग मदुरई शहर चले जाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ भी पैसे नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, हु अकम्पनीज कनकी एंड कोवलन व्हेन दे लीव पूहर। जब ये पूहर को छोड़ करके चले जाते हैं तो कौन सा व्यक्ति होता है जो कनकी और कोवलन के साथ में जाता है। तो 32 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि कोई भी इनके साथ नहीं जाता, ये दोनों अकेले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर कोवलन्स फाइनेंशियल रूइन। जो फाइनेंशियल रूइन यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि इनकी सारी संपत्ति चली जाती है, डैमेज हो जाती, मतलब इनकी सारी संपत्ति लूट जाती है। तो इसी वजह से ये लोग यहाँ पर पूहल को छोड़ करके मदुरई चले जाते हैं। तो ये कहना चाहते हैं उसका रीज़न क्या होता है, फाइनेंशियल डैमेज का रीज़न क्या होता है कोवलन के। तो 33 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि हिज अफेयर विद मतावी। मतावी के साथ जो इसका अफेयर होता है इसी वजह से इनकी सारी संपत्ति चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, हु असिस्ट कनकी इन सीकिंग जस्टिस फॉर कोवलन्स डेथ। कोवलन के डेथ के लिए जस्टिस जब वो सर्च कर रही होती है, यानी जस्टिस की डिमांड कर रही होती है, तो कौन सा व्यक्ति होता है जो कनकी की मदद करता है, उसको असिस्ट करता है। 34 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि कोई भी मदद नहीं करता है, वो खुद ही उसको इनोसेंस प्रूव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, व्हाट डज कनकी कैरी विद हर टू मदुरई। जब वो मदुरई, दोनों लोग, ये लोग मदुरई जा रहे होते हैं सिटी मदुरई को, तो कनकी अपने साथ क्या लेकर के जाती है। तो चूंकि इनके पास कुछ बचा नहीं होता है, केवल उसके पास एंकलेट बचा हुआ होता है, तो उसी एंकलेट को लेकर के जाती है, इस वजह से होगा ए 35। बाकी जितना भी इनके पास गोल्ड होता है, वो जो मतावी है जिसको माधवी के नाम से भी जानते हैं, उसकी मदर इसको चुपके से यहाँ से लेकर के चली जाती है कनकी के पास से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, विच गॉड अनाउंसेस कनकीज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एन इमोर्टल। कौन सा गॉड है जो कि बताता है कनकी को वो इमोर्टल हो चुकी है कनकी। तो 36 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि लॉर्ड शिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, हाउ डज कनकी डिमोन्स्ट्रेट हर पावर आफ्टर हस्बैंड्स डेथ। कनकी किस तरह से अपने पावर को डिमोन्स्ट्रेट करती दिखाती है अपने हस्बैंड के डेथ के बाद। तो 37 का हमारा सही आंसर है बी, बाय कर्सिंग द सिटी। वो सिटी को कर्स कर देती है, अभिशाप दे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, हु एक्नॉलेजेस कनकीज डिवाइन स्टेटस एट द एंड ऑफ द प्ले। कौन सा व्यक्ति होता है जो कनकी की डिवाइन स्टेटस को स्वीकार करता है प्ले के एंड में। तो 38 का हमारा सही आंसर है डी, यानी कि लॉर्ड इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, व्हाट मोरल वैल्यू आर एम्फेसाइज्ड थ्रू कनकीज कैरेक्टर।
कल्कि के कैरेक्टर के द्वारा कौन सा मॉरल वैल्यू है जिसको इम्फेसाइज किया गया है, जोर डाला गया है जिसपे। 39 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि लॉयल्टी और जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन 40, व्हाट जोनरा डज शिलापतिकरण बिलोंग टू। ये जो एपिक है शिलापतिकरण, ये कौन से जोनरा से बिलोंग करता है, किस प्रकार का वर्क है। तो 40 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि एक एपिक है और एक ये तमिल एपिक है। तो ये रहे हमारे इसके क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।